सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नविदूढमण्डमाणं परमपाणं जीणन्तु गोच्छामि नयनसारं सायार्याणदं मीडम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो योनि शौशाहुणम्। आशीष हाथ गुरु का जड़ से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। कल बताया था जयकारा कैसे लगाना है, कैसे? हाँ, हम सभी के लिए दोनों हाथ ऊपर करिए। हम सभी जो सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान है? सिद्ध शिला में। और सिद्ध शिला कहाँ पर है? तो ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में। और हम सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में जाना, सिद्धालय जाना। इसलिए सभी के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव श्री कुंद कुंद विराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की आज हम सभी भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत में नोएडा ग्रेटर गौर सिटी श्री महावीर विद्यालय में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है। भगवान महावीर की जो वाणी खिली वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं।
आज का वह पावन दिवस जहाँ पर गुरुदेव की अनुकंपा हुई, गुरु की जो है कृपा बरसी और गुरु का बढ़त हस्त का जो है आशीर्वाद मिला। अब वो आशीर्वाद भी ऐसा आशीर्वाद जो जन जन का कल्याण करने वाला है। आज के दिन वह पावन घड़ी, वह पावन क्षण था जब पूज्य गुरुदेव ने सकल संयम को प्रदान किया था, निर्गंथ मुद्रा को प्रदान किया था, दिगंबरत्व को जो है भेष को प्रदान किया था। जो जिन लिंग है, जो जिनेंद्र भगवान का जो है लिंग है, भेष है, जिस लिंग से हमें जो है साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भेष, वह स्वरूप जो है आज के दिन वह प्रदान किया था। वह 8 जून 2003 धर्म नगरी ललितपुर, इसे बुंदेलखंड की पावन धरा कहते हैं, जहाँ पर अनेक अनेक संतों का जहाँ विचरण होता है, जहाँ पर जो है अनेक अनेक त्यागी वृत्तियों का जो है जन्म हुआ है। अनेक अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जो है अपने जीवन को महान किया, सार्थक किया। ऐसे अनेक जो है विद्वान की उत्पत्ति हुई, जिन विद्वानों के माध्यम से पूरे देश में जिनवाणी का जो है शंखनाद हुआ। ऐसी वह नगरी जिसके चारों ओर अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र बसे हुए, जिसके चारों तरफ क्या है, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। चाहे वो चंदेरी की जो है अतिशय क्षेत्र जो है खंडारगिरी 24 हो, चाहे जो है वह थोमुन जी हो, चाहे जो है अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र पवाजी हो, चाहे अतिशय क्षेत्र बालपुर जी हो, चाहे जो है सिद्ध अतिशय क्षेत्र पपौला जी हो, और चाहे सिद्ध क्षेत्र आहार जी हो। चारों तरफ जो है सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र आदि है। ऐसी वह पावन धरा पर जो है पूज्य गुरुदेव ने अनुकंपा की, सकल संयम को बना, जिस संयम को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जिस संयम को पाने के लिए नारकी भी तरसते हैं, जिस संयम को पाने के लिए पशु पक्षी भी समझते जो है तरसते हैं, लेकिन उनको वह जो है वह सकल संयम प्राप्त नहीं हो पाता है। केवल एक ऐसी मनुष्य पर्याय ही है, मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है, जिस गति में हम सकल संयम को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो सकल संयम भी वो हर मनुष्य के लिए नहीं होता है, हर मनुष्य के लिए होता है। तो हमारे यहाँ चतुर्वर्ण 4 वर्ण कहे गए हैं। हम 4 वर्णों में जो है केवल 3 वर्ण के जो है मनुष्य ही सकल संयम को धारण कर सकते हैं। या तो क्षत्रिय वर्ण के जीव जो है अथवा वैश्य जो है वर्ण के
अथवा जो है ब्राह्मण वर्ण के जो है जीव ही संयम को धारण कर सकते हैं। शूद्र जो है व्यक्ति वह जो है सकल संयम आदि को धारण नहीं कर सकते हैं। उत्तम जो वर्ण है 3 वर्ण में है और वह संयम धारण कर सकते हैं, लेकिन वह हर किसी को जो है उनमें भी ऐसे पवित्र भाव नहीं होते हैं। बिरले ही लोग होते हैं जिनके ऐसे पवित्र भाव होते हैं संयम को धारण करने के लिए, या जिन धर्म के प्रति जो श्रद्धा के भाव होते हैं, ये बहुत बिरले लोग होते हैं। आप सोचिए, आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, पूरे विश्व की जो आबादी है, पूरे जो है जो मुनि कौन बन सकता है? तीनों लोकों में भी यदि देखा जाए, तीनों लोकों में देखा जाए तो केवल मध्य लोक के जीव ही, और मध्य लोक में भी मनुष्य ही जो है मुनि बन सकते हैं। और मनुष्य में भी 2.5 द्वीप आदि है, अनेक द्वीप समुद्र है। उन अनेक द्वीप समुद्रों में जो 2.5 द्वीप है, उन 2.5 द्वीप में भी जो कर्म भूमि के जीव है, भोग भूमि के नहीं, भोग भूमि के जीव संयम नहीं धारण कर सकते हैं। कुभोग भूमि के जीव जो है संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। कौन धारण कर सकते हैं? बोले जो कर्म भूमि के जीव है, वह कर्म भूमि के जीव ही संयम को धारण कर सकते हैं और वो ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहते तीनों लोक में अनंतानंत जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं, लेकिन केवल जो मनुष्य लोक में जो कर्म भूमि में जो जीव है, वही मुनि वत को धारण करके वही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जीव बहुत दुर्लभ में बता रहा था। पूरे विश्व की यदि आबादी देखी जाए, केवल मनुष्यों की कुल आबादी देखी जाए पूरे विश्व में, तो कितनी होगी कपिल भाई? कितनी? पूरे विश्व की जो है मनुष्यों की आबादी कितनी होगी? लगभग 6 अरब। कितने? लगभग 6 साढ़े 6 आदि के लगभग। अब उन जो है जो 6 अरब की आबादी में, 6 अरब की आबादी में, जिसमें जो है जैन लोग कितने हैं? वर्तमान में जैन लोग कितने? बहुत थोड़े। और जो है तो वो अपने नाम के आगे जैन लिखते नहीं है। क्या उस 6 अरब की आबादी में हम जैन कितने से हैं? थोड़े से हैं। और वो भी हम जो है जैन लिखते नहीं हैं। और यदि हम लिखते नहीं हैं तो जैन रूप हमारा आचरण नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था, नवीन भाई आ गए? खड़े हो जाओ। हाँ, कल मैंने बताया था जैनी कौन? सबसे पहले जैनी कौन? जैनी कौन? जो जिनेंद्र भगवान को माने। क्या? जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन है। जो जिन भगवान को माने वो क्या है? जैन है। और उसमें ही फिर जो देव दर्शन करता हो, जो रात्रि भोजन का त्याग है और जो पानी छान के पीता है, वो जो है वो सच्चा जैनी है। यदि ये 3 गुण नहीं है तो फिर वो सच्चा जैनी नहीं, वो केवल नाम का ही जैनी। तो इस प्रकार से हमने जो है सच्चे जैनी की परिभाषा को जाना था।
उसके साथ साथ हमने जो है ये भी जाना था कि जो गृहस्थ कौन है, गृहस्थ कौन है। क्योंकि जब तक हम जैनी नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर जैन धर्म के लक्षण, जैनी के लक्षण नहीं है, जब तक हमारे अंदर गृहस्थ के धर्म के लक्षण नहीं है, जब तक हमारे अंदर सच्चे श्रावक के लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, तो आगे मुनि बनने की तो बात बहुत दूर है। मुनि बनने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले जैनी बनिए, जिनेंद्र भगवान को मानिए, जिनेंद्र भगवान को जानिए, उनको पहचानिए। और उसके बाद जो जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा कहा है, जो आज्ञा दी है कि ये 3 कर्म करना जरूरी है, देव दर्शन प्रतिदिन, पानी छान के और रात्रि को, तभी आप सच्चे जैनी हैं। और इसके अलावा बोला था जो षट कर्म करता है वो सच्चा गृहस्थ है। जो षट कर्म करता है वो ही सच्चा गृहस्थ है, जो षट कर्म नहीं करता है वो सच्चा गृहस्थ नहीं है। देवी पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि। जो षट कर्म करता है, भगवान की पूजा कर रहा है, गुरु उपासना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है, तप कर रहा है और दान दे रहा है, वही सच्चा गृहस्थ है। अर्थात मैंने दूसरी भी गृहस्थ की परिभाषा बताई थी, जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त है वही वास्तविकता में ग्रस्त है। तो ऐसे हमें ग्रस्त नहीं बनना है, वास्तविक सच्चा ग्रस्त बनना है। जो षट कर्म करता है, षड आवश्यक जो अवश्य करने योग्य कार्य है उसको करता है, तभी वह सच्चा ग्रस्त है। तो श्रावक कौन? भगवान महावीर स्वामी से जब प्रश्न किया गया कि हमारा जो मोक्ष मार्ग है वह कितने प्रकार का है, मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है, तो बोले जो है आचार्य भगवान ने जो है भगवान महावीर स्वामी की बाड़ी गिरी और उन्होंने कहा, क्या कहा? आज जुड़िए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और अनेक सूत्र दिया, बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि 3 की एकता नहीं है तो वह मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। अब कितना भी पूजा कर ले, कितना भी पाठ कर ले, कितना भी जाप कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन 3 नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। आपकी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। कल किसी एक छोटी सी गुड़िया ने अपने दादाजी से प्रश्न किया, क्या? अपनी एक छोटी सी गुड़िया ने अपने दादाजी से प्रश्न किया। वो देखती है कि दादाजी जो है बैठ जाते हैं चिटाई आदि पर, एक किताब खोल लेते तो पढ़ते रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन देखा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो उसने, अब उसके मन में जिज्ञासा हो गई, जब डेली दिन देख रही है तो मन में एक जिज्ञासा हो गई। बोले उसने पूछ लिया, बोले दादाजी ये आप क्या पढ़ रहे हैं? बोले आप ये क्या पढ़ रहे हैं? जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? अब दादाजी संभवतः पढ़ तो रहे थे, लेकिन उसे उनका बोध नहीं था हम क्या पढ़ रहे हैं। बोध नहीं था उनको हम क्या पढ़ रहे हैं। वो उस बच्ची के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। बच्ची के जब प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, बोले जब तो उस लड़की ने, गुड़िया ने बोला, जब आपको इसका अर्थ ही नहीं पता तो पढ़ने का फायदा क्या? क्योंकि आजकल बच्चे तो बच्चे हैं, तुरंत वो जवाब देते हैं। यदि आप उनको यदि सही से बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो तुरंत वो जवाब दे दें।
तो सिर्फ गुड़िया ने कह दिया कि बेटे दादाजी अब आपको पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका पढ़ना फिर बेकार है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, हो तो पता बोलो, नहीं हो तो भी बोलो, है ना, है नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं। तो जो है दादाजी से उसने प्रश्न किया था कि दादाजी आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, लेकिन दादाजी उसको जवाब नहीं दे पाए। दादी से भी पूछा होगा तो वो ये जवाब नहीं दे पाए। अंत में उन्होंने हमसे ही पूछ दिया, मुझसे ही पूछा, तो मैंने कहा ठीक है आपको बताना ही पड़ेगा। तो वह जो दादाजी थे जो है वह आराधना पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आराधना पुस्तक। आराधना, हम मंदिर में क्यों आते हैं? मंदिर में क्यों आते हैं? भगवान के हम दर्शन करते, क्यों करते, क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? ये भगवान की आराधना है। क्या है? भगवान हमारे आराध्य हैं, इसलिए उनकी आराधना कर रहे हैं। क्या? भगवान हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम उनकी आराधना कर रहे हैं। और आराधना किसी कर रहे हैं कि जिससे कि हम भी उन जैसी श्रेणी में आ जाएं, उन जैसी श्रेणी में आ जाए। वो परमात्मा बन गए, परम आत्मा बन गए, उनकी आत्मा श्रेष्ठ उत्कृष्ट हो गई है, भगवान बन गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। हम उनकी जो है आराधना करके हम भी भगवान बन जाए, हम भी आराध्य बन जाए, हम भी सिद्धालय में पहुंच जाएं। क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा जैन धर्म है जिसमें व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, अपितु वहां पर गुणों को नमस्कार किया है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी क्या कहते हैं मंगलाचरण में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे वंदे तद्गुण लब्धे। बोले वहां व्यक्ति विशेष को नमस्कार दिया, ना आदिनाथ को नमस्कार किया, ना महावीर को ना किया, ना 24 को किया, अभी तो नमस्कार किया। तो वंदे तद्गुण लब्धे। क्योंकि हम आदिनाथ को नमस्कार करते तो 23 छूट जाते तीर्थंकर, और महावीर करते तो भी छूट जाते, पारस को करते या किसी तो छूट जाते। और इनके अलावा भी अनंत भगवान हो चुके हैं, वो सब छूट। इसलिए कहा वंदे तद्गुण लब्धे। जो भगवान ने जो है गुणों को प्राप्त कर लिया, अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिया, और अष्ट गुणों को प्राप्त कर से अष्टम भूमि सिद्धालय को प्राप्त हो गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त, परम परमेष्ठी जो सिद्ध पवित्र उत्कृष्ट पवित्र सबसे बड़े परमेष्ठी पद को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे उन जो है उन हम परमात्मा को जान। तो मैं बता रहा था कि हम आराधना को ग्रंथ को पढ़ रहे थे। हम आराध्य की जो है, हमारे आराध्य हैं देव सद्गुरु, उनकी हम आराधना कर रहे हैं। भगवती आराधना एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य शिव कोटि महाराज ने उन आराधना का ही वर्णन किया। बोले भगवान बनना है, भगवती जो भगवान बनने में जो कारण है, ऐसी उन आराधनाओं को ध्याओ, उन आराधनाओं को जीवन में उतार लो, उन आराधनाओं को जीवन में धारण कर लो, अपने आचरण में धारण कर लो, अपने चारित्र में धारण कर लो। और वो 4 आराधना होती है। कितनी? 4 आराधना होती है। पहली दर्शन आराधना। कौन सी आराधना? दर्शन आराधना।
और दर्शन आराधना क्या है? बोले 25 दोषों से जो रहित, जो शुद्ध दर्शन है, शुद्ध श्रद्धा है, शुद्ध हमारी आस्था है, वो ही दर्शन है। और वो ही उसी दर्शन को हम सम्यक दर्शन भी, जो 25 दोषों से रहित है और अष्ट गुणों से जो सहित है, ऐसा दर्शन ही वह शुद्ध सम्यक दर्शन है। और ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन इसको भी देखा जाए तो अशुद्धि, क्योंकि व्यवहार से क्या, जो 25 दोषों से रहित जो दर्शन है, अष्ट गुणों से जो सहित है, वो क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। और इस व्यवहार सम्यक दर्शन से हम जो है शुद्ध सम्यक दर्शन, जिसे हम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। और वह निश्चय सम्यक दर्शन का है अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा के द्वारा आत्मा का जो श्रद्धान होना, वह सम्यक दर्शन है। तो ऐसे वह जो है उस दर्शन की आराधना, जो दर्शन है, जो 25 दोषों से रहित, अष्ट गुणों से जो है सहित जो है, वह सम्यक दर्शन है। और ऐसे उस सम्यक दर्शन के धारी की भी आराधना करना, सम्यक दर्शन की भी आराधना करना है, और सम्यक दर्शन के धारी की भी आराधना करना। दूसरी आराधना है वह ज्ञान आराधना। क्या? ज्ञान आराधना। ज्ञान बोलने पड़ते ना, क्या? ज्ञान समान न आन जगत में सुख का। यदि हम जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चे सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान की आराधना। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान भी अष्ट दोषों से रहित होता है। जो हम सम्यक, जो हम तत्वार शुद्ध आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, अनेक ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसमें सम्यक जो है ज्ञान, सम्यक ज्ञान के आठ जो है दोष, जो सम्यक ज्ञान होता है वो 8 जो है दोषों से रहित होता है। उन 8 दोषों से जो रहित है वही सम्यक ज्ञान है, जहां पर जो है करने विपरीत, संशय, क्या, आनंद वसाय, विभ्रम आदि जो है क्या है? ये दोष है। और ये तो 3 है, इसके अलावा भी और दोष हैं। ऐसे उन 8 दोषों से जो रहित, और जो 8 अंग आदि से जो सहित है, ऐसा वह जो है क्या? सम्यक ज्ञान है। जैसे सम्यक जो है, सम्यक दर्शन के 8 दोष हैं, न 8 दोषों से रहित और 8 गुणों से सहित, उसी प्रकार जो है सम्यक ज्ञान के भी 8 जो है दोष हैं, और दोषों से रहित और 8 गुणों से जो सहित है, वो ही सम्यक दर्शन है। ऐसे उस सम्यक दर्शन की जो है हमें आराधना करना है, और जो सम्यक ज्ञान की, और जो सम्यक ज्ञान के धारी हैं, ऐसे वह साधु संत है, चतुर्विध संघ है, या यहाँ तक कि कोई विद्वान जो सम्यक ज्ञानी है, जो आगम का जिसे ज्ञान है, ऐसे उसका भी क्या करना? सम्मान करना, उनकी भी आराधना। सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक दर्शन की धारी का, सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की धारी की भी आराधना। और तीसरा सम्यक चारित्र। क्या? सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र क्या है? हम अनादि काल से चारित्र तो पालन करके आ रहे हैं, सभी करते हैं, तुम भी कर रहे हो, और भी अन्य जीव करते हैं, क्योंकि हम जीवन में कुछ ना कुछ चारित्र तो करते हैं, आचरण तो करते हैं, कुछ ना कुछ आचरण तो करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो आचरण जो है, वो चारित्र जो है, वो सम्यक चारित्र नहीं है, क्योंकि सम्यक चारित्र वही है जब पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा,
और फिर उसके बाद जो होता है वो सम्यक चारित्र है। और वास्तविकता सम्यक चारित्र के जो धारी है अथवा जो रत्नात्रय के जो धारी है वो कौन है? हंसराज जी, वो कौन है? प्रकार का चरित्र जो धारण करते हैं मुनिराज। क्या है? जो मुनिराज हैं, जो इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय को धारण कर लेते हैं, निर्गंध इच्छा को धारण कर मुनि बन जाते हैं, वो ही वह उस चारित्र के धारी है, वही रत्नात्रय के धारी है। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके जो है, इनकी और इनके धारियों की जो आराधना करना, वो जो है 3 आराधना है। और चौथी जो आराधना है वो तप आराधना है। हमारे यहाँ जो अंतरंग और बहिरंग जो 2 प्रकार के तप हैं। बहिरंग तप जो दिखने में आता है वो तप, बहिरंग तप उपवास किया आपने, एकासन किया, कुछ आदि किया, वह दिखने में आता है, ऐसा वह जो है बहिरंग तप। और दूसरा अंतरंग तप जो दिखने में नहीं आता। राशि लेते हैं हम, विनय करते हैं, भैया स्वाध्याय करते हैं, दूसरा ध्यान करते हैं, ये सब क्या है? ये अंतरंग तप है। जब तक अंदर से भाव नहीं होगी तब तक ये क्रिया तुम नहीं कर पाओ। उपवास तो बिना मन के भी कर सकते हो, बिना भाव के भी कर सकते हो, लेकिन ये जो अंतरंग तप है जब तक अंदर से भाव नहीं होंगे तब तक नहीं। तो इसलिए वह तप है। और तप क्यों करते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कर्म की संवर और निर्जना करने के लिए। क्या? कर्मों की जो है संबंध निर्जना करने के लिए, अथवा कर्म क्षयार्थे तपते तपहा, जो कर्मों को क्षय करने के लिए जो किया जाता है वो क्या है? तप है। और सबसे बड़ा तप क्या है? बोले आप उपवास आदि कर पाओ या ना कर पाओ, नीरस कर पाओ या ना कर पाओ, रस त्याग कर पाओ या ना कर पाओ, और भी व्रत पर संज्ञान कर पाओ या ना कर पाओ, बोले सबसे बड़ा तप है तो क्या है? इच्छा निरोधा तपा। क्या? इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध कर देना, इच्छाओं को रोक देना, इच्छाओं को जो है बस में कर देना, वही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा। तो ऐसे वह तप आराधना, बहिरंग तप और अंतरंग तप, और इनके भी जो है 6 जो है भेद हैं। ऐसे वह जो तप, उन तप की भी आराधना करना जो तप के धारी हैं। और तप के धारी कौन है? ध्यान रखना, आप लोग कितने भी उपवास कर लेना, कितने भी उपवास कर लेना, फिर भी तुम तपस्वी नहीं हो, फिर भी तपस्वी नहीं हो।